हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता ऑनलाइन डिजिटल क्लासेज। देखो, खाद्य परिरक्षण वाला टॉपिक हमने चालू कर रखा था। जो इससे पहले वाला जो वीडियो था, जो हमारी लास्ट क्लास थी, उसमें मैंने वीडियो एंड किया था फूड प्रिजर्वेशन वाले टॉपिक पर, मतलब खाद्य परिरक्षण पर। और उसका एक टॉपिक हमने पढ़ लिया था कि फूड का प्रिजर्वेशन किया जा सकता है किसके द्वारा? नमक के द्वारा। मतलब सूक्ष्म जीवाणुओं से खाद्य पदार्थ को बचाने के लिए हमने विभिन्न विधियां अपनाई थी, जिसमें एक मेथड हमारा कंप्लीट हुआ था बाय सॉल्ट, नमक के द्वारा। और जो सेकंड मेथड है वो है चीनी के द्वारा। तो सेकंड पॉइंट ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या हम चीनी के द्वारा भी खाद्य पदार्थों को बचा सकते हैं? क्या बिल्कुल बचाया जा सकता है। देखो, और कौन से खाद्य पदार्थों को? जैसे जैम, जानते होंगे जैम, जेली, स्क्वैश, जैम है, जेली है, स्क्वैश है, ठीक है। ये ऐसे फूड मटेरियल हैं जिनके अंदर शुगर की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। इनमें चीनी की मात्रा क्या होती है? ज्यादा। और इनमें जानबूझकर चीनी ज्यादा डाली जाती है, क्योंकि चीनी क्या करती है? चीनी नमी को क्या कर लेती है? अवशोषण कर लेती है। अगर इन पदार्थों के अंदर नमी ज्यादा है, अगर इन पदार्थों में क्या नमी, मॉइस्चर अगर ज्यादा है, तो इस नमी को एब्जॉर्ब करती है कौन? शुगर। चीनी क्या करती है? नमी को क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। और नमी के अभाव में सूक्ष्म जीवाणु नहीं पनपते, क्योंकि मैंने पहले बताया था, जहां पर नमी वहां पर सूक्ष्म जीवाणु। अगर खाद्य पदार्थ में, फूड मटेरियल में नमी ही नहीं है, तो फिर सूक्ष्म जीवाणु भी नहीं है। और अगर सूक्ष्म जीवाणु भी नहीं है, तो फिर आपका फूड मटेरियल, जो खाद्य पदार्थ है, वो बिल्कुल सेफ है, वो बिल्कुल सुरक्षित है। और ये काम किसने किया है? शुगर ने। तो चीनी के द्वारा भी फूड का क्या किया जा सकता है? प्रिजर्वेशन किया जा सकता है। ओके, तीसरा जो पॉइंट है वो है रासायनिक विधियों के द्वारा। रासायनिक विधियों के द्वारा, बाई केमिकल मेथड। देखो, रासायनिक विधियों से मतलब है कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ है, कुछ ऐसे केमिकल है जो फूड प्रिजर्वर का काम करते हैं, मतलब खाद्य परिरक्षक का काम करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, एक तो सोडियम मेटाबाइसल्फेट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट, और एक है सोडियम बेंजोएट। एक कौन सा है? सोडियम बेंजोएट। ये देखो, दो टाइप के केमिकल है, सोडियम मेटाबाइसल्फेट और एक है सोडियम बेंजोएट। ये दोनों केमिकल क्या करते हैं? ये दोनों केमिकल खाद्य पदार्थों को क्या करते हैं? सुरक्षित रखते हैं। अगर इनकी कंसंट्रेशन फूड मटेरियल में है या खाद्य पदार्थ में है, तो हमारा खाना क्या रहेगा? सुरक्षित। क्योंकि ये दोनों क्या करते हैं? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, सूक्ष्म जीवाणुओं को मारते हैं। हो गए दो टॉपिक। तीसरा जो मेथड है फूड प्रिजर्वेशन का, वो है सिरका। सिरका के इसका एग्जांपल मैं बता दूं कि रासायनिक पदार्थों के द्वारा कौन से पदार्थों को सुरक्षित किया जा सकता है, वो भी जैम, जेली और स्क्वैश। थर्ड जो पॉइंट है सिरका व तेल। तेल भी ऐड करो। देखो, सिरका जो एसिड में पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तेल आप जानते ही हो। सिरका और तेल भी एक प्रकार का क्या है? फूड प्रिजर्वर है, मतलब खाद्य परिरक्षक है। इनके माध्यम से भी क्या किया जाता है? सूक्ष्म जीवों की मात्रा को कम करके खाद्य पदार्थों को बचाया जा सकता है। सिरका और तेल, देखो इनका यूज कहाँ पर किया जाता है? एक तो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है जो हम अच्छे से जानते हैं, जैसे अचार। आप अचार देखा होगा, अचार जब डालते हैं तो बहुत सारा तेल डाला जाता है, मतलब पूरा तेल भर देते, तेल ऊपर तक तैरता रहता है। जिसका भी आपने अचार डाला है, चाहे वो कैरी का हो या कैर का हो, जो भी है, मिर्च का है, जो भी अचार डाला है, तो वो जो फूड मटेरियल जैसे कैरी है, वो तो नीचे दबी रहती है, ऊपर तेल आ जाता है। वो तेल क्या करता है? सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि को क्या कर देता है? रोक देता है। सूक्ष्म, जैसे मान लो
ये डिब्बा है अचार का, और ये जिसका भी आपने अचार डाला ऊपर तेल है, ऊपर क्या है, तेल है। अब जैसे ही सूक्ष्म जीवाणु आता है, सूक्ष्म जीवाणु, वो अगर इसके अंदर घुसने की कोशिश करता है तो बीच में कौन आ रहा है, तेल आ रहा है, तो तेल इसको अंदर जाने ही नहीं देगा, तेल इसको अंदर जाने ही नहीं देगा। जब सूक्ष्म जीवाणु अंदर ही नहीं जाएगा तो ये बिल्कुल क्या रहेगा, सेफ, ये बिल्कुल सुरक्षित है। सिरका भी यही काम कर रहा है, अचार को गलाने का काम कर रहा है। तो तेल और सिरका के द्वारा अचार है, मांस है, मछली है, आदि पदार्थों को क्या किया जा सकता है, परिरक्षण किया जा सकता है। कितने पॉइंट है, वैसे तो 4 पॉइंट हो गए, एक तो नमक, एक चीनी के द्वारा, एक रासायनिक विधियां, सिरका व तेल, 2-3 पॉइंट और है। देखो नंबर 4 पर क्या है, नंबर 4 पैकिंग एवं भंडारण, पैकिंग एवं भंडारण। पैकिंग एवं भंडारण से मतलब है, देखो कई प्रकार के खाद्य पदार्थ, जैसे मैं आपको गिनवा दूं, चिप्स, कुरकुरे, या कई टाइप के ऐसे फूड मटेरियल जो बिल्कुल प्लास्टिक के पैकेट में बिल्कुल पैक होकर आते हैं, जैसे चिप्स है बिल्कुल पैक होकर आते हैं, अब उसमें फूड मटेरियल है लेकिन वो खराब नहीं होता, तो उनको क्या किया जाता है, सूक्ष्म जीवाणुओं से मुक्त करके पॉलीथीन की थैली में डालकर, बिल्कुल वायु रोधी थैली, इसमें वायु नहीं घुस सकती, डालते उनको क्या कर दिया जाता है, पैक कर दिया जाता है। और पैक करने का मतलब है अब सूक्ष्म जीवाणु उस पैकेट के अंदर क्रॉस या उसमें एंटर नहीं कर सकते। साथ के साथ जो पैकेट आते हैं जैसे चिप्स है, कुरकुरे है, उनके अंदर सूक्ष्म जीवाणु की वृद्धि को तो रोका ही रोका जाता है, उसके साथ उसमें नाइट्रोजन गैस भी डाली जाती है, और नाइट्रोजन गैस क्या करती है, उस फूड मटेरियल को, उस खाद्य पदार्थ को क्या रखती है, सुरक्षित रखती है। तो कितने पॉइंट हो गए, सॉरी ये 4 है और ये 5, 1 पॉइंट और रहेगा, खाद्य परिरक्षण का 1 पॉइंट और है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो भी पढ़ लेते हैं। देखो लास्ट पॉइंट है नंबर 6, और वो है ठंडा एवं गरम, कोल्ड एंड हॉट, कोल्ड एंड हॉट, ठंडा एवं गरम। पहले बात कर लेते हैं किसकी, ठंडा, पहले किसकी बात करें। देखो ठंडे से मतलब ये है, ठंडे का मतलब ये है कि कुछ खाद्य पदार्थ, कुछ फूड मटेरियल जिनको ठंडक में रखा जाता है। ठंडक में रखने का मतलब है आपने अगर उन खाद्य पदार्थों को ठंडक में रख दिया तो सूक्ष्म जीवाणु कम तापमान, क्योंकि जहां पर ठंड रहेगी वहां पर तो तापमान क्या रहेगा, कम, और कम तापमान पर सूक्ष्म जीवाणु नहीं पनप सकते, तो उस ठंडक में अगर सूक्ष्म जीवाणु ही नहीं जाएंगे तो वो खाद्य पदार्थ क्या रहेगा, सुरक्षित। और उस ठंडक से मेरा मतलब है फ्रीज या रेफ्रिजरेटर, यू नो वेरी वेल, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज। देखो रेफ्रिजरेटर आप जानते हो, रेफ्रिजरेटर बोल दो या फ्रिज बोल दो, ये एक ऐसा इम्प्लीमेंट है जो सबके किचन में मौजूद रहता है, रेफ्रिजरेटर। और रेफ्रिजरेटर का जो अंदर का जो माहौल है वो कैसा होता है, ठंडा, ठीक है। और ठंडे का मतलब है रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर बहुत कम है, कम तापमान है, और कम टेम्परेचर पर अधिक ठंडक होने पर सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि क्या हो जाती है, सूक्ष्म जीवाणु की वृद्धि रुक जाती है, क्योंकि कम तापमान पर सूक्ष्म जीवाणु ग्रोथ नहीं कर सकते, पनप नहीं सकते। तो कम टेम्परेचर होने की वजह से, अधिक ठंडक होने की वजह से सूक्ष्म जीवाणु ग्रोथ नहीं कर सकते, और जब उनकी ग्रोथ नहीं होगी तो वो खाद्य पदार्थ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो ठंडे से मतलब किससे था, फ्रीज से। और अगर गर्म की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, देखो गर्म, गर्म से मेरा मतलब है, इसके लिए हमें एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, पाश्चरीकरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पाश्चरीकरण, और इंग्लिश में बोलते हैं पाश्चुराइजेशन, पाश्चुराइजेशन। देखो
पाश्चुरीकरण समझाने से पहले मैं आपको कुछ समझा दूं। जैसे हम हमारे घर में देखते हैं, हमारी माता या हमारी दादी माँ दूध को पहले क्या करती है, गर्म करती है, और दूध को गर्म करने के बाद उसका क्या करते हैं, स्टोर करती है, उसका भंडारण करते हैं। तो दूध को गर्म क्यों किया गया है, क्योंकि अधिक तापमान पर उस दूध में जितने भी सूक्ष्म जीवाणु थे वो सारे क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो पाश्चुरीकरण भी कुछ इसी टाइप का प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, दूध को, देखो इस प्रोसेस में दूध को बिना उबाले आप पी सकते हो। और पाश्चुरीकरण का मतलब है जो बंद थैली के अंदर दूध आता है, दूध की थैली लेकर आप आते हो ना, दूध की थैली, जो दूध की थैली के अंदर जो दूध है वो पाश्चुरीकृत किया हुआ है। वो क्या किया हुआ है, पाश्चुरीकृत। उसके पीछे देखना लिखा रहता है पाश्चुरीकृत दूध। पाश्चुरीकरण का मतलब है उस दूध को अधिक तापमान पर गर्म करके, ठंडा करके, फिर उस पॉलीथीन की थैली में क्या किया है, पैक किया है। तो पाश्चुरीकरण विधि में क्या करते हैं, दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर, वेरी वेरी हाई टेम्परेचर, 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है। पॉलीथीन की थैली में कवर्ड करने से पहले, स्टोर करने से पहले दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए क्या किया जाता है, दूध को गर्म किया जाता है। और गर्म होने से मतलब है इतने तापमान पर, 70 डिग्री बहुत ज्यादा होता है। जैसे रूम का टेम्परेचर 27 डिग्री होता है, इस समय आप जो रूम में बैठ के पढ़ रहे हो, टेम्परेचर कितना होता है, रूम का टेम्परेचर हमेशा सेम माना जाता है 27 डिग्री सेल्सियस। तो कहाँ 27, कहाँ 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर दूध को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। कितनी देर के लिए, 15 से 30 सेकंड के लिए। फिर उसको ठंडा करके, गर्म होने के बाद दूध को क्या किया जाएगा, ठंडा। और ठंडा करने के बाद उसको थैली के अंदर, और थैली भी कैसी होनी चाहिए, वायु रोधी। वायु मतलब वायु नहीं जानी चाहिए थैली के अंदर। अगर थैली में वायु क्रॉस कर गई तो उस वायु के साथ सूक्ष्म जीवाणु भी चले गए। वायु रोधी थैली में क्या कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। और इसी मेथड को क्या बोलते हैं, पाश्चुरीकरण। इसी मेथड को क्या कहा जाता है, पाश्चुरीकरण। तो ये था पाश्चुरीकरण वाला टॉपिक। तो देखो फूड प्रिजर्वेशन की हमने कितनी विधियां पढ़ी, 6। फूड प्रिजर्वेशन का मतलब है सूक्ष्म जीवाणुओं से खाद्य पदार्थ को बचाना, सीधा सीधा मतलब है। अब कौन कौन से तरीके लगाकर आप खाद्य पदार्थ को बचा सकते हैं, तो पहला मेथड था बाय सॉल्ट, नमक के द्वारा। दूसरा मेथड था चीनी के द्वारा। तीसरा मेथड था आचार और सिरके के द्वारा। चौथा मेथड था आचार और तेल के द्वारा। पांचवा जो मेथड था पैकिंग और भंडारण। और छठा मेथड है गर्म एवं ठंडा। तो आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। बड़ा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है खाद्य परिरक्षण किसे कहते हैं, या खाद्य पदार्थों को आप किन किन विधियों के द्वारा परिरक्षित कर सकते हो या प्रिजर्व कर सकते हो, समझाइए। तो आपका एक बड़ा क्वेश्चन तैयार हो गया। अब इस चैप्टर के अंदर एक छोटा सा टॉपिक बच रहा है, वो है नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन चक्र। वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे चार्ट बनाकर। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।